हेडिंग लगाएं लॉस में मोनोपोली, जो मैं कह रहा हूँ हेडिंग लगाएं लॉस मेकिंग मोनोपोली, और ये हाफ कॉपी होगा। देखिए लॉस मेकिंग क्यों कह रहा हूँ, आपकी प्राइस नीचे एवरेज है एफ डी पी नॉट ए, ये पूरा शेडेड एरिया लॉस का एरिया, यही एवरेज कॉस्ट का कर्व मैं उठा नीचे ले जाऊं तो फिर जो एरिया बनेगा वो आपका प्रॉफिट के बनेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट बनेगा। अभी ये ग्राफ है, ये आ रहा है कि कंप्लीट है कि उसकी एवरेज कॉस्ट बहुत हाई हुई है, जिसकी वजह से वो लॉस इंकर्ड कर रही है। तो हेड लगा लीजिए लॉस मेकिंग मोनोपोली और ये ग्राफ कॉपी करें। सलाम सर, सर आप समझा देंगे ये? दोबारा समझा देते हैं बेटा, इसमें आसान सी बात है। पुट क्यू नॉट पे नजर और जो ऊपर आ है आपको नजर क्यू नॉट की प्राइस पी नॉट या ए पे, क्यू नॉट प्रोड्यूस करती एवरेज कॉस्ट डी पे है, बेटा कॉस्ट ऊपर है प्राइस नीचे है, तो कॉस्ट ग्रेटर देन प्राइस, पूरा का पूरा शेडेड एरिया लॉस बना के नहीं बना? जी सर बना। ठीक है बेटा, जल्दी से कॉपी करो, बड़ा काम करना आज, बहुत सारे ग्राफ है। सर हेडिंग क्या लगानी है इस पे? लॉस मेकिंग मोनोपोली। ओके। सर ठीक है, सर इसकी साइड में कुछ लिखना वगैरह नहीं है, बस ग्राफ बनाना है। देखिए जो हेडिंग है वो एग्जैक्टली बिल्कुल ग्राफ को एक्सप्लेन ही कर रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट लॉस होता है, और वो आप ग्राफ में दिखा रहे हो। अभी इसकी मैं इतनी लंबी क्या थ्योरी करवाऊं। ठीक सर। बाकी इंशाल्लाह कॉलेज खुल ही रहे हैं इस महीने से, तो अब आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे ना।
हाँ हाँ 15 से खुल रहा है। हाँ इंशाल्लाह। तो फिर इसलिए जो है वो 2000 हमने का सिर्फ ग्राफ कॉन्सेप्ट ले ले, थ्योरी तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगी, और जो थ्योरी नोट्स में नहीं है वो हम खुद लिखवा रहे हैं आपको। सर एक सवाल था। पूछे बेटा। सर ये जो मार्जिनल कॉस्ट नीचे होकर वापस बढ़ रही है, तो ये एक पॉइंट पे आके वापस कम होगी या बढ़ती रहेगी? गुड क्वेश्चन इब्राहिम। बात ये बेटा कि तुम हो मोनोपोली, चाहे तुम हो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, हमने तो कहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है एम आर इक्वल्स टू एम। तुम एम आर इक्वल्स टू एम सी से आगे प्रोड्यूस करोगे? नहीं सर। बात खत्म हो गई बेटा। ओके सर, थैंक यू। हेडिंग लगाएं बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट इन अ मोनोपोली। सर एक सेकंड प्लीज, 1 मिनट, थैंक यू। डन सर। मोनोपोली मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कह रहा हूँ, ग्राफ देखिए, हमेशा मैंने आपको देखना सिखाया है आउटपुट से, क्यू नॉट से ऊपर चले, देखें प्राइस और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल है, पी इक्वल्स टू ए सी ए पे। तो अब हमने पहले ही सिखाया हुआ है आपको कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है। बना ले बेटा जल्दी। सर हेडिंग क्या डालें? मोनोपोली मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट। सर लेकिन ये एवरेज कॉस्ट की लीस्ट पॉइंट पे तो नहीं है। तो हमने आप है ना, मोनोपोली हमेशा इनएफिशिएंट होती है बेटा। ओ हाँ हाँ सही 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 सर, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर प्रॉफिट का एरिया ई नॉट से स्टार्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रॉफिट का एरिया उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक एवरेज कॉस्ट का कर्व एफिशिएंसी की वजह से प्राइस से नीचे ना चला जाए। जी जी सर सर। तो ये प्रॉफिट का एरिया आपका पी नॉट से लेके ई नॉट तक होगा? बेटा आपकी तबीयत सही नहीं है। प्रॉफिट प्राइस और एवरेज कॉस्ट से देखते हैं, एवरेज कॉस्ट ऊपर है तो नीचे का एरिया प्रॉफिट कैसे देख रहे हैं आप इब्राहिम? एक मिनट जरा कंफ्यूजन हो रही है सर। एवरेज कॉस्ट का लीस्ट पॉइंट देखेंगे ना? लीस्ट पॉइंट क्यों देखेंगे, लीस्ट पॉइंट पे तो कभी मोनोपोली जाएगी नहीं। सर तो प्रॉफिट का एरिया कौन सा, पी नॉट से ऊपर वाला होगा? बेटा इस ग्राफ में प्रॉफिट या लॉस है ही नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ है ये। इससे पहले वाला लॉस का था, अब आगे हम प्रॉफिट वाला बना के बताएंगे आपको, तो थोड़ा सब्र करें, पहले ये बना लें सब।
डन सर। हाँ भाई, बना लिया ग्राफ? जी सर। अब ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ, मोनोपोली मेकिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स की हेडिंग लगाओ। मोनोपोली मेकिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स।
हाँ भाई, अब देख लो इस ग्राफ में क्यू नॉट चेक करो, ऊपर जाओ एसी है, और ऊपर जाओ प्राइस है, तो ये जो पूरा एरिया हो गया, दिस एरिया, दिस abnormal profit for a monthly। आ गई समझ में बात? जी सर। चलें कॉपी कर लें, बताएं फिर। सर हेडिंग क्या आएगी इस पे? एबनॉर्मल प्रॉफिट इन मोनोपोली। मोनोपोली मेकिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल, इकोनॉमिक, तीनों में से कोई भी नाम लिख लो या तीनों लिख लो। सर बाकी ग्राफ में ये आर और ए आर जो लाइन है वो बिल्कुल कोने से शुरू हो रही थी, और इस वाले अलग भी ग्राफ में आपने बीच में से बनाया है ऐसे कुछ। AR और MR की लाइन कह रहे हैं आप? जी सर। जी सर। आप बेटा थोड़ा डिफरेंस रख के भी बना सकते हैं और मिला के भी बना सकते हैं, दोनों अप्रोचेस सही हैं। और इसलिए सही है क्योंकि हम ग्राफ से मेजरमेंट करके तो बनाते नहीं है, अजम्पशन ही होती है हमारे स्केच में। सर दो डन सर।
हेडिंग लगाएं लॉस विथ कंट्रीब्यूशन। फिर मैं समझाता हूँ इस ग्राफ, लॉस विथ कंट्रीब्यूशन, और ये ग्राफ बनेगा। अब देखें, एक चीज को याद रखें, आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो इसमें लॉस तो है, क्यों? एवरेज कॉस्ट ऊपर है। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को दोबारा देखें तो आउटपुट क्यू नॉट पे वेरिएबल कॉस्ट नीचे है, यानी आपका बिजनेस डायरेक्ट कॉस्ट कवर करने के बाद भी कुछ बचत कर रहा है, भले उसका लॉस है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा कमा रहा है। इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन विद लॉस। आई बात समझ में? सर इसका मतलब जो भी ज्यादा है कॉस्ट वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से है। मेरा बेटा वो फिक्स कॉस्ट की वजह से नहीं है, जो भी डिफरेंस बच रहा है वो फिक्स कॉस्ट कवर करने में मदद करेगा। सर वापस बता देंगे जरा, ये सर एरिया ये बता जो मेरा बेटा मेरी बात सुन ले, इसके बाद भी पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। आप एक चीज 10 रुपए की बेच रहे हैं और उसमें 2 रुपए डायरेक्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपके 8 रुपए बचे। ये 8 रुपए आपका प्रॉफिट नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये 8 रुपए अब मदद करेंगे फिक्स कॉस्ट को कवर करने में। तो कंट्रीब्यूशन विद लॉस का मतलब अभी आपकी एवरेज कॉस्ट कवर नहीं है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कवर है। अब समझ में आई आपको? ओके सर। जी सर, लेकिन अगर एवरेज कॉस्ट कवर नहीं है उसमें वेरिएबल कॉस्ट कवर है तो इसका मतलब फिक्स्ड कवर नहीं हो रही, इसकी वजह से हो रहा है ना? जी मेरा बेटा। ठीक है सर, थैंक यू।
सर ये जो दो डब्बे बने हुए हैं सर, ये FD P0 और A, सर ये क्या शो कर रहा है और नीचे वाला क्या शो कर रहा है? अगर तुम लॉस गिनो तो FD P0A, ठीक है। लेकिन अगर ये देखो जरा, यामीन फोर्थ पॉइंट को रीड करो बेटा। सर एक सेकंड सर। सही है सर, समझ आ गया। बाकी लोग भी इस पॉइंट को नोट कर लो बेटा। सर ये थ्योरी भी करनी है। बेटा सिर्फ फोर्थ पॉइंट कॉपी करना है इस ग्राफ के साथ, बाकी सब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सर फोर्थ पॉइंट समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा अगर ऊपर वाला एरिया FD P0A लॉस है तो नीचे जी। वाला P0AGH ये बता रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद ये एरिया फिक्स कॉस्ट कवर कर रहा है, और यही फोर्थ पॉइंट में लिखा है। अब दोबारा फोर्थ पॉइंट पढ़ो। सर ये सर हम ये बात कह सकते हैं इसमें कि अगर इन दोनों बॉक्सेस को प्लस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट बन जाएगी आपकी। दोनों बॉक्सेस को कह सकते हो, क्योंकि ऊपर एवरेज कॉस्ट है तो वेरिएबल फिक्स मिलेगा तो हो सकती है। ठीक है, ये भी कह सकते हो इब्राहिम। ओके सर। सर एक चीज पूछनी थी, जो नीचे वाला बॉक्स है वो तो कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है, और जो ऊपर वाला बॉक्स है वो शायद फिक्स कॉस्ट कर रहा है, तो ये तो एवरेज कॉस्ट हुई ना टोटल, मतलब क्या? नहीं मेरा बेटा, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझें, अपने लॉजिक ना लगाएं। नीचे वाला बॉक्स कंट्रीब्यूशन है, ऊपर वाला बॉक्स लॉस है। अच्छा सर वो सॉरी सर, जरा बता देंगे आपसे कि ऊपर वाला लॉस कैसे है? प्राइस 10 रुपए है, आपकी एवरेज कॉस्ट 15 रुपए है, तो 5 रुपए का डिफरेंस क्या कहलाएगा? लॉस। तो आप समझ में आ गई आपको? जी सर सही है। तो सर हम इसको फिक्स कॉस्ट कह सकते हैं जो 5 रुपए हो रहे थे, जो आपने अभी एग्जाम्पल दी उसमें? नहीं बेटा, 5 रुपए उसको नहीं कह सकते, पूरा मिला के। इब्राहिम को मैंने कहा सही कह रहे हो, तो उसने पूरा बॉक्स कहा था। अब देखो, पूरा बॉक्स का मतलब ये है कि अगर तुम FD की स्ट्रेट देखो तो वहां एवरेज कॉस्ट है, और अगर तुम G से D का डिफरेंस देखो तो इसमें क्या चीज ऐड हुई होगी जो एवरेज कॉस्ट D पे पहुंची है? ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट ऐड हुई होगी बेटा। सही है सर, थैंक यू। यू वेलकम। डन सर। फोर्थ पॉइंट भी कॉपी करने को बोला है हमने। जी सर, कर लिया। ठीक, सबने कर लिया है भाई? सर 2 मिनट रुक जाए सर। ठीक है भाई। डन सर।
अबे इस ग्राफ को देखो, क्या फर्क है? सर फर्क ये है कि आपकी फिक्स कॉस्ट ही पहले मतलब कि लॉस करा रही है, आपने एवरेज कंट्रीब्यूशन अभी ऐड ऑन नहीं किया हुआ इसमें, वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी। फर्क ये है कि वेरिएबल तो आपकी है। कंट्रीब्यूशन भी 0 है। हाँ सर। सर यस इसमें सर, तभी भी कवर नहीं हो रही सर। कंट्रीब्यूशन 0 का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं होगा। जी सर। जी सर बिल्कुल। शाबाश, हेडिंग लगाओ, लॉस विदाउट कंट्रीब्यूशन। 0 कंट्रीब्यूशन भी चाहो तो लिख सकते हो, और बस ये लास्ट है बेटा, दैट्स ऑल। और इसको कॉपी करें और ग्रुप सर जो लीव करते आपने हैं। सेंटेंस रिपीट किया था वो जरा रिपीट कर दें एक बार, मतलब कि आपने जो एक चीज बताई थी ना कि कंट्रीब्यूशन विदाउट तो फिक्स कॉस्ट में ऐड ऑन नहीं होता, क्या बोला था आपने? बेटा हेडिंग हमने बोली है लॉस विदाउट कंट्रीब्यूशन। हेडिंग नहीं, आप जो इसको समझा रहे थे ना ग्राफ को, आप बोल रहे थे कि वेरिएबल कॉस्ट ऐड नहीं होगी तो फिक्स कॉस्ट ही नहीं होगा, तो क्या था वो रिपीट करेंगे आप? समझ में नहीं आता इस ग्राफ में प्राइस इक्वल्स टू एवीसी है, यानी प्राइस और वेरिएबल में डिफरेंस नहीं है, कुछ बचत नहीं हो रही, जो बचत होती है उसको ही कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉस्ट जाता है। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन इसलिए 0 है बेटा, अकॉर्डिंग टू ग्राफ। अब समझ आई आपके? और इसमें यानी ये प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट। मेरा बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, हाँ मतलब प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना इसमें, तभी तो कोई वो नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन 0 हुआ। जी जी ठीक। अच्छा यही ठीक है समझाया सर, था। थैंक यू सर। बस जी, बहुत शुक्रिया। ये कॉपी करें और फिर घर जाएं, घर जाएं बोल रहा हूँ, ग्रुप लीव करें। सर एक सवाल है। पूछो इब्राहिम। सर अगर मतलब जो सेल्स वगैरह होती हैं, क्लियरेंस सेल्स वगैरह होती हैं, अगर उसमें कोई मोनोपोली वगैरह अपने वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे भेज दे तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉयर पॉइंट भी दिखाएंगे, लेकिन अब आज हमने यही, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर वो स्लाइड लगा दें।